SK Academy. Today we'll start 8th chapter remainder and factor theorem. तो बच्चे देखो इसमें सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। पहले तो हम थ्योरम करने से पहले आपको मैं एक सिंपल डिवीजन करवाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप मान लो 8 को डिवाइड कर रहे हो 5 के साथ, ओके सिंपल है ना बच्चे, तो डिवाइड करोगे 5 1 5 5, व्हाट इज द रिमाइंडर हियर 3। तो आपको ये तो सबको पता होगा कि जिस नंबर के साथ आप डिवाइड करते हो इसे क्या बोलते हो, डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे हो इट इज कॉल्ड डिविडेंड। जो आपका आंसर आया उसे क्या बोलते हो, क्वोशिएंट। और जो नीचे बचेगा उसे क्या बोलते हो, रिमाइंडर। आई विल राइट हियर आर। ना एक आपके पास रिजल्ट होता है जो आप कोई भी नंबर्स को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करो तो हमेशा ये वैलिड होगा। डिविडेंड is always equals to divisor into quotient plus remainder। ये हमेशा वैलिड होगा। कोई मर्जी दो नंबर ले लो, दोनों को डिवाइड करो और इसमें ये पुट करके देख लो, अब तक प्रूव हो जाएगा। मैं आपको एक करवा के दिखा देता हूँ। किस नंबर के साथ डिवाइड किया है आपने, 5 के साथ डिवाइड किया है। कितना आंसर आया आपका 1। तो 1 इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हाउ मच 3। तो रजिए सोल्व करो, 5 1 5 प्लस 3 व्हाट विल कम 8। तो 8 इज डिविडेंड। चेक कर लो डिविडेंड कितना था 8। तो ये रिजल्ट आपका हर दो नंबर्स के लिए वैलिड है। जो मर्जी दो नंबर्स को डिवाइड कर लो आप, उनके लिए वैलिड है। तो रजिए अगर मान लो आप किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर रहे हो, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को, मैंने रैंडमली कोई भी पॉलिनोमियल लिख लिया, इस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 के साथ, तो आपको देखो रिमाइंडर क्या है। x प्लस 2 के साथ किया तो यहाँ पर x है, स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो क्वेश्चन पहला क्या आएगा x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2 2x। तो रजी ये कट गया आपका, माइनस और 5 नीचे आया। तो रिमाइंडर आपका कितना है 5 और आपका क्वेश्चन कितना है। तो अब इसके लिए भी चेक करते हैं। देखो डिवाइजर किसके साथ डिवाइड किया आपने, x प्लस 2 के साथ। व्हाट इज द क्वोशिएंट x प्लस रिमाइंडर कितना है 5। तो इसे सॉल्व करो, बच्चे देखते हैं क्या आता है। x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2 2x प्लस 5। चेक करो यही डिविडेंड था क्या आपका, बिल्कुल चेक कर लो यही डिविडेंड रहा जी आपका। तो ये रिजल्ट आपका हमेशा वैलिड होगा दो नंबर्स के लिए जब आप किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो। ओके तो रजिए अब एक चीज और देखो। अब मैं जनरल ले रहा हूं, मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x, डिविडेंड मैंने क्या मान लिया p ऑफ x, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं q ऑफ x g ऑफ x के साथ। जो मेरा डिवाइजर है उसको मैंने ले लिया g ऑफ x, जिसके साथ जिसको डिवाइड कर रहा हूं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। जो आपका आंसर आया क्वोशिएंट, इसे ले लिया q ऑफ x प्लस रिमाइंडर आपका x में वेरिएबल में हो या नहीं हो डिपेंड करता है। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, g ऑफ x जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो, q ऑफ x जो आपका रिजल्ट आया डिवाइड करके प्लस रिमाइंडर। अगर मान लो आपकी px तो px ही रहे, अगर आपने डिवाइजर की वैल्यू 0 पुट कर दी, मतलब g ऑफ x अगर आपने ये 0 रख दिया रहे, तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 इंटू समथिंग 0। इफ मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ g ऑफ x इक्वल्स टू 0, अगर g ऑफ x 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब आपने g ऑफ x को अगर 0 रख दिया तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रिमाइंडर की इक्वल हो जाएगी। कब, जब आपका g ऑफ x क्या है 0। अब इसको भी समझते हैं क्या चीज है ये। देखो अभी आपने रिमाइंडर कितना निकाला डिवाइड करके 5, ठीक है। अब आपका g ऑफ x क्या है, जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो, ये क्या है x प्लस 2। इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूं, रखो 0 के इक्वल, तो जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आई -2। तो जब आप पॉलिनोमियल में -2 पुट करोगे तो डायरेक्टली योर रिमाइंडर विल कम। तो डिविडेंड is always equals to remainder when
पॉलिनोमियल व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज -2। तो यदि जब आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो आपका वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पुट करो, x² मतलब -2 का x² प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5। तो ये 2 -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5। तो ये कट गया, क्या आया मिलेगा? तो p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 5। तो रजी चेक कर लो, आपने अभी रिमाइंडर कितना निकाला था? 5 एक्चुअल में डिवाइड करके, और आपका रिमाइंडर मैंने जब x की वैल्यू -2 पुट की तो आपका रिमाइंडर कितना आया? 5। और उसी रिमाइंडर को आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल ऑफ -2 जब आपने पुट किया तो वो आ गया रिमाइंडर के इक्वल। इज दैट ओके? अगर आपने कोई भी डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखा और वहां से आपने x की वैल्यू निकाली और वो x की वैल्यू आपने पॉलिनोमियल में पुट कर दी, अगर वो पॉलिनोमियल में पुट कर दिया तो वो किसके इक्वल आएगा? हमेशा रिमाइंडर। तो ये इस बोलते हैं आप रिमाइंडर थ्योरम। यहां से आपका जनरेट हुआ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? अभी ध्यान से देखो, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, फिर हम फैक्टर थ्योरम करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है। देखो ना, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम की कोडिंग क्या? अगर आपका कोई भी वेरिएबल p ऑफ x, पॉलिनोमियल वेरिएबल x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, कोई भी है, p ऑफ x को आपने x माइनस a के साथ डिवाइड किया तो मतलब डिवाइजर क्या है? x माइनस a। देन p ऑफ a, तो आपका जब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू a पुट करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? हमेशा रिमाइंडर। तो आपको मैंने अभी ये करके दिखाया, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे a तो आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा? रिमाइंडर। और ये क्यों आया मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। ये आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू, सॉरी क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो राजे आप ये देखो, आपने x की वैल्यू a पुट की है ना, x की वैल्यू a पुट की तो ये क्या बन गया? x a माइनस a 0। तो मतलब क्वोशिएंट ऑफ डिवाइजर आपका क्या बन जाएगा? डिवाइजर क्या बन जाएगा? देखो p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिवाइड कर रहे हो तो मतलब डिवाइजर कितना है? x माइनस a। जब आपने x की वैल्यू a पुट कर दी तो a माइनस a 0, तो ये 0 हो गया, 0 में समथिंग 0, तो डिविडेंड किसके इक्वल आ गया? रिमाइंडर के इक्वल। तो आपका ये पार्ट 0 हो जाता है तो रिमाइंडर डायरेक्टली आपका डिविडेंड से आया। तो ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैंने आपको ये बताया रिमाइंडर थ्योरम आई कैसे और क्यों आई है। ये एक्चुअली में जनरेट कहाँ से हुई है, बेसिक कहाँ पे है इसका वो बताया मैंने। पी ऑफ ए से रिमाइंडर कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया रिमाइंडर, वो मैंने आपको करके दिखाया, आपकी बुक में ये नहीं किया हुआ। ओके, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ मुझे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे आपको रिमाइंडर बताती है। रिमाइंडर थ्योरम किसके लिए यूज करते हो आप? डायरेक्टली रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर निकालने का एक लेंथी प्रोसेस, तो आप डिवाइड कर दो, एक्चुअल में डिवाइड करोगे काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। कई बार अगर आपकी डिवीजन काफ़ी लंबी चल रही है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको कम टाइम में रिमाइंडर निकालने के लिए तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट। Example number first, find the remainder when x square minus 8x plus 4 is divided by 2x plus 1। तो जी यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, अगर कुछ भी नहीं बोला तो आप यूजिंग डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम यू विल फाइंड द रिमाइंडर। बट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं एक्चुअली डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर का आपने पहले इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड करते हो, ये x बच गया ऊपर, तो कितना बचा? x/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 इंटू 2x, x स्क्वायर, x/2 इंटू 1 माइनस x प्लस x/2। अब इसको क्या कर दोगे? माइनस, दिस विल कैंसल, तो क्या बचा बेटा? -8 माइनस 1/2, -8 माइनस 1/2 व्हाट विल कम? 2, 16 माइनस 17, -17/2 x प्लस 4। यहाँ पर बेटा आपका
माइनस 17 टू बाई एक्स है, यहाँ पर 2x है, दोनों को डिवाइड करो। माइनस 17 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 17 बाई 4। माइनस 17 बाई 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे जो 2 ऑफ एक्स प्लस 1 के साथ करो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 17 बाई 2 एक्स आ गया, और माइनस 17 बाई 4 इंटू 1 माइनस 17 बाई 4 ही आ जाएगा ये तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 प्लस 17 बाई 4, दिस इज योर रिमाइंडर। तो ये 4 प्लस 4 17 बाई 4 सोल्व करो, कितना आ जाएगा ये 4 16 प्लस 17 देन व्हाट विल कम 33 बाई 4, दिस इज योर रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर आ चुका है बेटा। तो ये तो रिमाइंडर आपने निकालना एक्चुअल डिवीजन के साथ, जो कि आप पेपर में या भी आपको नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, मैंने जस्ट आपको प्रूव करवाया भी, ये देख लो आपको ऐसे ही आता है, रिमाइंडर इतना है डिवीजन करके। अब आपको यूजिंग रिमाइंडर चलो p ऑफ x निकालना, तो अगर यहाँ पे आपको रिमाइंडर निकालना है, इसके स्टेप्स हैं, तो ध्यान से देखना। स्टेप 1, तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, मतलब जिस नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे हो, किसके साथ डिवाइड कर रहे हो 2 ऑफ x प्लस 1, इसको इक्वल टू रखोगे 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 रखा, तो रजे x की वैल्यू कितनी आई माइनस 1/2, माइनस 1/2 आई। तो जब आपने ये x की वैल्यू माइनस 1/2 आई, तो इसको क्या कर दोगे स्टेप 2 में रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपने इसको 0 रखा तो पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1/2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर इक्वल आ जाएगा, निकालो। पॉलिनोमियल क्या गिवन आपको x² माइनस 8x प्लस 4, x² की वैल्यू है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सीधा 1/4 लिख दूं, माइनस 8 माइनस 1/2 प्लस 4 1/4 माइनस ये 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4, तो राजू ये आपका आएगा 8 1/4, और इसे करके देखो कितना आएगा 8 1/4। तो यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 8 1/4, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 8 1/4। तो यहाँ पर आपका प्रोसेस देखो कितना लेंथी था, ये तो छोटी सी डिवीजन थी तो आपको इतना टाइम लग गया डिवीजन करने में, बट यहाँ पर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यू विल फाइंड डायरेक्टली, पहले आपने क्वेश्चन पर 0 रखा, मतलब वहां से x की वैल्यू निकाल ली, जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल इनपुट कर दो, पॉलिनोमियल इनपुट करके आपका आंसर डायरेक्टली यू विल फाइंड द रिमाइंडर। ओके, जो आपको मैंने ये डिवीजन करके दिखाई है, आपको ऐसे नहीं करना, मैंने सिर्फ इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता लग जाए कि आंसर दोनों से क्या आ रहा है सेम। नाउ विल डू एग्जांपल नंबर 2। तो रजिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये रिमाइंडर थ्योरम समझ आनी जरूरी है, इसी के बेस के ऊपर आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और ये बहुत इजी है। अब आपका सेकंड एग्जांपल देखो, क्या करना आपको सेकंड एग्जांपल में, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन, a आपको निकालना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ ax³ प्लस 9x² प्लस 4x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और डिवाइड किसके साथ कर रहे हो, उसको मैंने ले लिया g ऑफ x, किसके साथ डिवाइड कर रहे हो x प्लस 3 के साथ, x प्लस 3 के साथ डिवाइड किया, और रिमाइंडर आपका कितना आया, इन्होंने दिया वो 5। तो लिसन अगेन, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ polynomial this is divided by x plus 3 then the remainder is 5। तो आपको इस a की वैल्यू निकालनी है, तो जी वही अभी रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, अगर आपको इस पॉलिनोमियल के साथ इसको डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, तो x plus 3, स्टेप 1 अभी बताया था आपको, स्टेप 1 में क्या किया था, g of x को 0 रखोगे, तो x plus 3 को आपने 0 रखा रहे, x की वैल्यू कितनी आई -3। स्टेप 2 में आपने x की वैल्यू -3 वो पुट कर दोगे किसमें, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में, तो पॉलिनोमियल ऑफ -3 मैंने सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, -3 का क्यूब प्लस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x की वैल्यू -3 -10। तो रजिए आपकी जो ये p ऑफ -3 ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया इन्होंने, वो आपको यहाँ पे कितना दे दिया
जब आपने x की वैल्यू पुट की है तो वो क्या बताएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको गिवन ही है यहाँ पर कितना 5। ना माइनस ए का क्यूब, बेटा माइनस का क्यूब माइनस आ जाएगा 3 का क्यूब 27a, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 5। नाउ यू विल सॉल्व हियर माइनस 27a, ये सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी, या पहले सॉल्व कर लो। 22 और ये 3 आ गया और यहाँ पर आपका आएगा 103 इक्वल्स टू 5। ना माइनस 27a इक्वल्स टू, ये उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा तो 108 आ गया। ठीक ना, ये डिवाइड करोगे आप तो a की वैल्यू आपकी आएगी 108 डिवाइडेड बाय माइनस 27। तो ये आप अभी करके देखो कितने पे आएगा, 27 इंटू 4 108, तो ये कितना आएगा -4। ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है -4। तो जब आपकी यहाँ पर वैल्यू -4 होगी तो इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5। ओके, तो नाउ योर द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू -4। तो मैंने क्या किया, लिसन अगेन, रिमाइंडर थ्योरम लगाई है। इस पॉलिनोमियल को आपने जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो, x प्लस 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो, इसको 0 के इक्वल रखा, x इक्वल टू क्या आया -3। तो जो x की वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर। मैंने वही किया, पॉलिनोमियल के अंदर -3 पुट कर दिया इक्वल टू रिमाइंडर। तो रजी रिमाइंडर थ्योरम से आपकी यहाँ से a की वैल्यू आ गई। ओके, अब यही थ्योरम आपको सब जगह अप्लाई करनी है, लगभग सभी क्वेश्चन में आपको यही लगेगी। नाउ आई विल डू एग्जांपल नंबर 3। पॉलिनोमियल्स 2x³ - kx² प्लस 5k - 3x इज डिवाइडेड बाय। तो जो थर्ड एग्जांपल, पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, 2x³ - kx² प्लस 5k - 3x -8 इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, इसको मैं लिख लेता हूं g ऑफ x। ये आप डिवाइड कर रहे हो x -2 के साथ, इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x एंड रिमाइंडर इज 14। बिल्कुल सेम एज दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वैसे। तो इसको इक्वल टू 0 रखोगे, x -2 इक्वल्स टू 0, स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1, x equals to 2. Now you will step second, you will put the value of x equals to 2. तो polynomial in with 2 into 2 x की जगह क्या आ गया 2u minus k 2 square plus 5k minus 3 x की जगह फिर रजे क्या कर दोगे 2 minus 8। जब आप पॉलिनोमियल में रजे 2 पुट करोगे तो ये क्या बताता है आपको, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे कितना गिवन है 14। Now you will put here 14. Now solve it. 2 cube 8, 8 into 2 16 minus 2 2 is 4, 4k। यहाँ पर रखे 2 into 5 10k minus 6 minus 8 equals to 14. Now 8 minus minus plus 8 or 6 14, 16 minus 14 2, 10k minus 4k 6k। okay, so this will come plus 2 because 16 minus 14 equals to 14. This 2 will go on right side, 6k equals to 14 minus 2 12, k equals to 2. Now the value of k is equals to 2. This is your final answer. तो जी आपका सेम क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रहे हो x minus 2 के साथ, जिसके साथ डिवाइड करते हो उसको क्या करोगे 0 के इक्वल, वहां से x की वैल्यू आ गई, वो x को क्या करोगे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आपको क्या बताएगा रिमाइंडर कितना गिवन है 14। फ्रॉम दिस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ आई विल डू एग्जांपल नंबर 4। तो ये एग्जांपल 4 आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ है 3x³ - ax² प्लस 5x - 13 इज एंड दो पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं आपके यहां पर। पॉलिनोमियल 1 ले लिया मैंने, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x क्या दिया हुआ 3x³ - ax²
प्लस 5x माइनस 30। एक आपका पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है एंड दूसरा पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है a प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो यहां पर आप इस लीव द सेम रिमाइंडर, जो यहां पर रिमाइंडर आ रहा है और जो यहां पर रिमाइंडर आ रहा है वो दोनों क्या है, सेम। ओके, दोनों जगह रिमाइंडर क्या है, सेम। व्हेन डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड कर रहे हो, यहां पर आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 3 के साथ और इसको भी क्या कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 3 के साथ। तो जब आप इसको x प्लस 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो, इसको x प्लस 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपका जो भी आ रहा है वो दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल। तो देखो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे राजे, तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, स्टेप 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3। सेम हियर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3। तो अब x के लिए जब आप माइनस 3 पुट करोगे तो वो क्या बताएगा, रिमाइंडर। तो p1 ऑफ माइनस 3 मतलब पॉलिनोमियल इन 1, पॉलिनोमियल फर्स्ट जब आप माइनस 3 पुट करोगे तो वो क्या बताएगा, रिमाइंडर। जब पॉलिनोमियल 2 में आप माइनस 3 पुट करोगे ये भी क्या बताएगा, रिमाइंडर। तो ये वाला रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर क्या है, दोनों सेम। तो दोनों रिमाइंडर आप इसको इक्वेट कर दो। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 3 इन फर्स्ट एंड माइनस 3 इन सेकंड। तो जब कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड मतलब आपको दोनों जो डिवाइड कर रहे हो दोनों अलग अलग दे दिए और रिमाइंडर बता दिए सेम। तो जो पॉलिनोमियल इसके साथ डिवाइड करोगे, यहाँ पर आप माइनस 3 पुट कर रहे हो, यहाँ पर अगर मान लो 2 होता तो आप यहाँ पर क्या पुट करते, माइनस 2। ओके, ये डिफरेंट भी हो सकता है आपका। ना फर्स्ट में आप पुट करो माइनस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 3 क्यूब माइनस a x की वैल्यू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 x की जगह माइनस 3 माइनस 30 इक्वल्स टू, अब राइट साइड वाली आप पुट कर दो a प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 प्लस 5। तो वजह से सॉल्व करो, 3 क्यूब माइनस का तो माइनस तो आ ही जाएगा, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 3 81 माइनस माइनस प्लस 9a माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 15 माइनस 13 जी a प्लस 1 ही रहेगा इसका, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 21 आ गया। तो यहाँ से देखो यहाँ पर माइनस 9a है, ये पड़ा रहेगा, माइनस 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 तीनों टर्म माइनस में, तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे प्लस, 1 5 3 9 2 और 10 109 माइनस 109 on right side 9 into a 9a 9 into 1 9 plus 25 21 plus 5 26। now this 9 will go on right side and this term will come on left side। चलो ये 9 a को इधर ले आओ, माइनस 9a और इधर आके माइनस 9a हो गया जी, 9 प्लस 26 35 और 109 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस। now minus 9 what will come, minus 80a 109 plus 35 144। now a equals to 144 divided by minus 80। now solve it, it will come 8 6 18 7 yeah 5 180 90 एंड 18 8 पे जाएगा बेटा तो माइनस 8 आ जाएगा, चेक कर लो, 18 8 8 जा 64 6 8 1 जा 8 8 6 144। तो 144 को जब आपने 18 के साथ डिवाइड किया आपकी वैल्यू आई माइनस 8। तो आपकी a की वैल्यू आ चुकी है माइनस 8। तो आपको a निकालना था, तो दोबारा से देख लो क्या किया इसमें, मैंने आपको रिमाइंडर बताना था। उन्होंने बोला था जब इस पॉलिनोमियल को आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो सेकंड पॉलिनोमियल को भी आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो दोनों में क्या है, रिमाइंडर सेम। तो रिमाइंडर मैंने सेम कर दिया, यहाँ पर मैंने x प्लस 3 को 0 रखा, माइनस 3 आ गया x की वैल्यू वो भी पुट कर दी, यहाँ पर भी x की वैल्यू माइनस 3 ये पुट कर दी, दोनों में रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर इक्वेट कर दिया, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। इज दैट ओके? अब हम करते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल 5th।
अब आपके सारे एग्जांपल्स बिल्कुल सिमिलर ही हैं, आपके बड़े इजी एग्जांपल है। सबसे पहले आपको एग्जांपल्स करने हैं, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे। नाउ एग्जांपल नंबर 5, इफ f of x x cube plus ax square पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको x cube plus ax square माइनस bx plus 8, यदि हम ग्राफ लिख लो चाहे p लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आप किसके साथ डिवाइड कर रहे हो? x माइनस 2 के साथ डिवाइड कर रहे हो। देन रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। इफ व्हेन डिवाइडेड बाय, यही पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो किसके साथ? दूसरा नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो पॉलिनोमियल के साथ, वो क्या है? x प्लस 1। अगर आप x प्लस 1 के साथ डिवाइड कर रहे हो देन रिमाइंडर इज माइनस 30। तो बेटा फिर आप वही करोगे, रिमाइंडर टर्म लगाओगे। पहले g ऑफ x को 0 रखिए स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 में x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2। वैसे x की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है, पॉलिनोमियल पुट कर दोगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2 इक्वल्स टू, जब आप 2 पुट करोगे किसके इक्वल आएगा? रिमाइंडर कितना गिवन है? 0, तो 0 के इक्वल रख दिया। नाउ p ऑफ 2, जहां x है वहां 2 पुट कर दोगे, 2 क्यूब माइनस a सॉरी प्लस a 2 स्क्वायर माइनस b 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 2 क्यूब 8 प्लस 2 2 जा 4 8 माइनस 2b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये 8 प्लस 8 16, तो यहाँ पर आ गया 16। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, ये बचेगा 2a माइनस b प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ना अब देखो दूसरे साइड, इन्होंने बोला जब आप इस पॉलिनोमियल को g x प्लस 1 के साथ डिवाइड करो देन योर रिमाइंडर इज माइनस 30। तो x पहला स्टेप क्या होता है आपका? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x विल कम माइनस 1। अब आप x के वैल्यू से पुट कर दोगे बेटा, तो p ऑफ माइनस 1 स्टेप सेकंड इक्वल्स टू रिमाइंडर, हाउ मच इट इज गिवन टू यू? माइनस 30। नाउ p ऑफ माइनस 1 क्यूब प्लस a माइनस 1 स्क्वायर माइनस b माइनस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस 1 क्यूब माइनस a माइनस 1 का स्क्वायर 1, a आ गया माइनस माइनस प्लस b प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस 30। नाउ a प्लस b माइनस 1 प्लस 8 प्लस 7, 8 माइनस 1 7 बचा, रेसिप्रोकल चला जाएगा माइनस में, तो ये बचेगा माइनस 37। ठीक, और जो ये प्लस 8 था इसको राइट साइड में लिख लेता हूँ मैं, तो ये माइनस 8 बन जाएगा। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। सॉल्व दिस टू इक्वेशन देन यू विल फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो जी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो लेफ्ट साइड में ऐड करोगे, 2a प्लस a 3a माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 37 माइनस माइनस बिकम प्लस, साइन में सेम, तो 37 माइनस 8 विल कम माइनस 45। a इक्वल्स टू माइनस 45 डिवाइडेड बाय 3 इट विल कम माइनस 15। तो जी आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है माइनस 15। आप इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू किसमें पुट कर दो चाहे इसमें कर दो। a की वैल्यू जब आपने माइनस 15 पुट की तो ये उधर आके क्या बन जाएगा? प्लस 15। तो b की वैल्यू आएगी माइनस 37 प्लस 15। तो ये कितना आएगा सोल्व करके इसको? 37 में से 15 माइनस करोगे रजे तो माइनस 22। दिस इज b की वैल्यू आपके पास माइनस 22, a की वैल्यू आपके पास माइनस 15। तो ये आपके फाइनल आंसर आ चुके हैं। इन्होंने क्या दिया था, यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई थी। पहले पॉलिनोमियल का आपने x माइनस 2 के साथ डिवाइड किया, देन रिमाइंडर इज 0, तो x माइनस 2 के साथ डिवाइड किया, x की वैल्यू 2 पुट करके रिमाइंडर 0 को रख दिया। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी, जब आप x प्लस 1 के साथ डिवाइड करोगे रजे तो आपके पास रिमाइंडर कितना दिया है? माइनस 30। तो रिमाइंडर माइनस 30 है तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट की इक्वल्स टू माइनस 30। तो माइनस 30 की को रखते रहिए, आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस बी माइनस 37, 2a माइनस b माइनस 8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व करके आपके पास a और b की वैल्यूज फाइनली आ जाएंगे। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
Next example, read everyone. On right side I will write example number 6. What number should be added? What number should be added? तो मुझे कोई भी नंबर जो ऐड करना है वो आपको पूछा भी क्या नंबर ऐड करें। ध्यान से देखो, What number should be added to? किस में ऐड करना है? मैंने पॉलिनोमियल में मान लिया, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपको 2x³ माइनस 3x के, जो नंबर ऐड करना है वो मैंने मान लिया कि चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। देखो ध्यान से, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करें, मैंने के मान लिया, के ऐड कर दिया, सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, जो ये नया पॉलिनोमियल आगे जब ऐड किया कुछ है नंबर इज डिवाइडेड बाय, इसको किसके साथ डिवाइड किया x माइनस 2 के साथ, देन रिमाइंडर इज 3। तो इजी है ये। तो पहला स्टेप क्या होता है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2। स्टेप 2 में आप x की वैल्यू पुट कर दोगे p ऑफ x में, तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू रिमाइंडर कितना है 3, तो रिमाइंडर इक्वल नाउ p ऑफ 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 3। नाउ 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस a इक्वल्स टू 3। 16 माइनस 12 4 प्लस k इक्वल्स टू 3। नाउ अच्छा 4 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ योर आंसर इज k इक्वल्स टू माइनस। तो ये तो इजी था काफी, बट इन्हें ये समझ के आने आता है इसमें कि ये वाला नंबर कहाँ पे ऐड करना है। तो उन्होंने बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करें, तो मैंने के मान लिया, मतलब मैंने -1 इसमें ऐड कर दिया। तो मतलब यहाँ पर अगर -1 होगा, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा -3। इज दैट ओके? नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 6। नाउ अब मैं आपको करवाता हूँ फैक्टर थ्योरम। आपके रिमाइंडर थ्योरम के ये वाले एग्जांपल्स से मैंने आपको करवा दिए हैं, तो काफी इजी एग्जांपल्स आपके ये सारे के सारे, तो ध्यान से देखना। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी आपकी, इफ, ध्यान से देखो, इफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन क्या बताया था उन्होंने, पॉलिनोमियल इन में जब आप x के वैल्यू a पुट करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर के इक्वल। ये तो आपकी क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, ये तो होता ही होता है, इसके अलावा एक और चीज ऐड हो जाती है। अगर आपके पास p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 है, इफ p ऑफ a इक्वल्स 0, मतलब p ऑफ a क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 0, तो आप खुद सोचो, जब उसका रिमाइंडर किसी भी नंबर का आपने उसके साथ डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, देन x minus a is factor of polynomial in variable x। तो मतलब अगर आपके पास polynomial of a की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू 0, तो x माइनस a उसका क्या होगा, फैक्टर। इसका कन्वर्स चेक कर लो। अगर ये इसका फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, रिमाइंडर 0। फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0। क्योंकि अगर आपको मान लो मैं पूछ रहा हूँ ट्राई के फैक्टर्स बताओ, आप क्या बताओगे, 2 2 3, यही बताओगे। तो फैक्टर का मीनिंग यही होता है। तो फैक्टर को अगर आप डिवाइड करते हो, चेक करो, 12 को 3 के साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, 12 को 2 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। तो फैक्टर का मीनिंग भी यही होता है भी। अगर आप उसको डिवाइड करो, नंबर के डिवीजन डिवाइड करोगे, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आए, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर, उल्टा। ओके राजी, तो इसी के बेस के ऊपर आपके सारे नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। नाउ आई विल डू एग्जांपल नंबर 7। तो ध्यान से देखना राजी, एग्जांपल 7। अब आप अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हो। बाकी एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, अभी आपको देखने हैं बुक में से एग्जांपल रीड करना, मैं बोलूंगा ध्यान से, ठीक है राजी। एग्जांपल 7 में क्या है, डिटरमिन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 चेक करना आपने, फैक्टर है या नहीं है। अगर आपको फैक्टर चेक करना है तो फैक्टर के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, p ऑफ a क्या होना चाहिए, 0। तो ये चेक करना है। तो पॉलिनोमियल क्या वजह दिया हुआ आपको, चेक करो आपके बुक में, एग्जांपल नंबर 7, x 6 माइनस x 5 प्लस x 4 प्लस x क्यूब माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ, उन्होंने बोला क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, p ऑफ a क्या होना चाहिए 0। तो स्टेप 1 में क्या करोगे, वही सेम इक्वल टू 0 देन x इक्वल्स टू 1। तो ये आपका स्टेप 1। स्टेप 2, अब आप p ऑफ 1 निकालोगे, तो p ऑफ 1 आपको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो वो उसका फैक्टर नहीं है, अगर 0 आ रहा तो उसका फैक्टर है। नाउ यू पुट हियर वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1। नाउ 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। बेटा 1 की पावर 6 1 माइनस 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 3 1 माइनस 1 प्लस 1। ना ये कैंसिल, प्लस माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल, क्या बचेगा, ये तो 1 बच गया। तो अगर ये 1 बच गया देन this is not a factor of, so you will write that x minus 1 is not a factor of p of x। अगर मान लो मैंने कोई यहाँ पे साइड स्टेटमेंट गलत ना लिखी हो, अगर ये 0 आ गया तो आप रिमाइंडर ये फैक्टर लिख दोगे, अदरवाइज नो। तो अगर थोड़ी बहुत चेंज हो गया 0 आ रहा है तो आप लिख दोगे यस इट इज ए फैक्टर। अगर यही सही है तो आपका 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉइंट। नाउ I will do example number 8। तो ये हमने कैसा कर दिया एग्जांपल नंबर 7। तो अभी हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 देखो सभी अपनी बुक में, if x minus 2 is a factor of, तो जो आपको यहां पर गिवन है x minus 2 फैक्टर गिवन है किसका, पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a। x माइनस 2 इसका फैक्टर गिवन है, फैक्टर गिवन तो क्या होता है, रिमाइंडर क्या होगा 0, बिल्कुल। तो फर्स्ट स्टेप आपका सेम, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। सेकंड स्टेप में अगर x इक्वल्स टू 2 है और ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ 2 क्या बनेगा, फिर 0 होना चाहिए, बिल्कुल। तो p ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी x की वैल्यू पुट कर दो, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 7 2 जा 14 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 14 माइनस 10, 2 उधर जाकर चला जाएगा माइनस 10 प्लस 10, a इक्वल्स टू आपके पास आ चुका है 5। तो दिस इज एग्जांपल a। तो जो कुछ भी था इसमें आपको गिवन था भी x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो उसका ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये आपको क्या बताता है, रिमाइंडर तो बताता है। जब आप x की वैल्यू पुट कर देते हो तो रिमाइंडर आपने 0 इक्वेट कर दिया और वहां से आपने क्या निकाल लिया, p। ओके, नाउ आई विल डू एग्जांपल नंबर 9। तो वैसे आप रीड करो अपनी बुक में एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2, x माइनस 2 आपका फैक्टर दिया हुआ किसका, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10। तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10। तो ये आपको इसका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फिर आपको बोला गया x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो अगर फैक्टर है तो बच्चे क्या करोगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा फर्स्ट स्टेप में, x की वैल्यू कितनी आई 2। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0 because remainder is 0. Now I will put the value of x equals to 2. 2 cube plus 2 into 2 square minus k into 2 plus 10 equals to 0. Now 2 cube 8, 2 2 is 4, 4 2 is 8 minus 2k plus 10 equals to 0. 8 8 16 plus 10 26 minus 2k 26 उधर जाके माइनस में हो जाएगा रहते, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 13। तो आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है 13। और इसी क्वेश्चन में आपको एक और चीज बोली थी, चेक वेदर x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अगर आपको x प्लस 5 चेक करना है फैक्टर है कि नहीं है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखोगे पहले स्टेप, x की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो x की वैल्यू -5 पुट करो, अगर वो क्या आ गया 0 तो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नो। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x -5 क्यूब
प्लस 2x की वैल्यू माइनस 5 स्क्वायर माइनस k x की वैल्यू माइनस 5 प्लस 10 नाउ माइनस 5 का क्यों बचे 5 आ जाए 25 25 इंटू 5 125 5 आ जाए 25 प्लस इंटू 2 50 माइनस माइनस प्लस 5k प्लस 10 तो वजह से सॉल्व करोगे आपके पास k की वैल्यू तो आपने निकाली चुके हो k की वैल्यू आप 30 पुट करोगे यहाँ पर क्योंकि k की वैल्यू आप निकाल चुके हो नाउ 125 प्लस 50 माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ गया माइनस 75 और ये पहले ये कर लो 50 प्लस 10 60 और 60 माइनस करोगे तो 125 में से आएगा माइनस 65 प्लस 13 5 65 तो 65 माइनस का प्लस का ये 0 तो अगर आपका p ऑफ माइनस 5 अगर 0 आ चुका है अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 if remainder is 0 then x plus 5 is a factor of p of x at last we will write x plus 5 is a factor of polynomial in variable x p of x को मैं क्या बोल रहा हूँ polynomial in variable x तो इसका मीनिंग यही होता है polynomial है जिसका वेरिएबल क्या है x ओके तो लीजिए आपको एग्जांपल 8 और एग्जांपल 9 को चेक कर लो बिल्कुल सेम ही है यहाँ पर हमें फैक्टर दिया है तो आपका रिमाइंडर 0 होगा अगर फैक्टर प्रूव करना तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ओके तो अब आपको मैंने कहा एग्जांपल नंबर 9 नाउ एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11 तो दो एग्जांपल बचे हैं आपके इस एक्सरसाइज से उसके बाद आपकी एक्सरसाइज करनी है आपको तो अब मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जांपल नंबर 10 नाउ रीड एवरीवन इन योर बुक्स एग्जांपल नंबर 10 Now example number 10. X plus 2 and x plus 3 are the factors of तो रजी आपको यहाँ पर फैक्टर्स गिवन है तो फैक्टर्स गिवन का रिमाइंडर क्या होगा 0 तो फैक्टर्स क्या गिवन है आपको x plus 2 फैक्टर गिवन है और x plus 3 फैक्टर गिवन है x plus 2 and x minus 3 सॉरी is a factor of पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ आपको x क्यूब प्लस ax प्लस b ये आपका पॉलिनोमियल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b तो देखिए ये इसका फैक्टर है और ये इसका भी फैक्टर है फैक्टर्स है तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर 0 आना चाहिए बिल्कुल पहले आपने x प्लस 2 इक्वल 0 रखा x की वैल्यू कितनी आई -2 तो पॉलिनोमियल ऑफ -2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 क्यों 0 क्योंकि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 remainder 0 तो p of -2 equals to 0 now you put here -2 cube plus a into -2 plus b equals to 0 now -2 का क्यूब बचे -8 -2 a plus b equals to 0 now -2 a plus b equals to 8 this is your first equation अब इन्होंने क्या बोला x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है तो ये x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है तो x माइनस 3 को क्या रखोगे 0 x इक्वल्स टू क्या कहते हैं तो p ऑफ 3 भी क्या होना चाहिए 0 क्योंकि उसका फैक्टर है तो आप 3 पुट करो रजिए अभी 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 0 3 क्यूब 27 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0 3a plus b equals to -27 this is your equation number second now equation 1 minus equation 2 तो जब आप माइनस करो 3a plus b -27 when you will minus sign will change this will cancel -2a minus 3 3a minus 5a minus ये प्लस का ये भी प्लस का 27 plus 8 35 तो a इक्वल्स टू आपके पास आएगा -7 ये आपके पास कितना आया -7 नाउ यू पुट हियर 3 into -7 plus b equals to -27 21 plus b equals to -27 तो जी ये उधर जाएगा ये -21 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा -27 plus 21 इट विल कम -6 तो रजा आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है -7 b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है
-6। तो आपके पास यहाँ पर ए और बी आ गया। कैसे निकाला, ध्यान से देखो, आपको गिवन है x + 2 एंड x - 2 इज फैक्टर्स ऑफ। अगर बेटा फैक्टर दिया है तो फैक्टर दिया है तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर्टिकुलर नंबर पे x की वैल्यू पे क्या होगी, 0, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पे 0। तो यहाँ से आपने a और b की दो इक्वेशन बनी, इन दोनों को क्या किया, सॉल्व। नाउ लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, रीड एवरीवन। पॉलिनोमियल x³ - ax² + bx - 6 is divided by x - 1 and x - 2। तो रजी आपको बोला गया है, पॉलिनोमियल दिया हुआ, ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूं। आपको पॉलिनोमियल गिवन है x³ - ax² + bx - 6। तो रजी आपका ये वाले पॉलिनोमियल का आप जब डिवाइड कर रहे हो इसके साथ, g ऑफ x के साथ, किस पॉलिनोमियल के साथ, x - 1 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर आ रहा है माइनस के। एक तो कंडीशन आपको ये गिवन है एंड आपको ये भी गिवन है x - 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक तो आपको इसका ये फैक्टर दिया हुआ है और जब आप इसको इसके साथ डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर -8। अब दोनों मिक्स कर दिए यहाँ पर, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फैक्टर भी दिया हुआ है और रिमाइंडर भी आपको दिया हुआ -8। तो रिमाइंडर थ्योरम की अकॉर्डिंग है, अगर फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, ये इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर -8, x - 1 = 0, x = 1। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, p की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बताएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना गिवन है, -8। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x = 1, 1³ - a × 1 + b × 1 - 6 = -8। now 1³ 1 - a + b - 6 = -8। तो जे -6 + 1 -5, -5 उधर लेके क्या जाएगा +5, तो -8 + 5 -8। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन देखो जी कहां से आएगी। अब इन्होंने बोला है x - 2 इसका फैक्टर है, तो x - 2 = 0, x = 2। तो मतलब p ऑफ 2 क्या आना चाहिए, अगर 0 है तो रिमाइंडर 0, सॉरी अगर इसका फैक्टर है तो p ऑफ 2 क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, यही है फैक्टर थ्योरम आपकी। तो 2 पुट कर दो, 2³ - a × 2² + b × 2 - 6 = 0। 2³ 8, 2² 4a + 2b - 6 = 0। 4a + 2b + 2 = 0। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो राजे, -2a + b = -1। ये आपका उधर आगे ये बन जाएगा, ये राजे +1 आएगा, उधर आगे -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशंस पे कर दो माइनस, -2a + b = -1। दोनों को माइनस करोगे साइन विल चेंज, b कैंसिल, -2a + 2a 8, -b + 1 -2। तो a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -2। नाउ यू पुट हियर a - 2 + b = -, +4 आया बेटा, और ये 4 इधर के -1 - 4 -5। a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -2 और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -5। मतलब अगर आपके पास पॉलिनोमियल होगा x³ माइनस a की वैल्यू -2 है तो पुट कर गया तो आपके पास 2 बन जाएगा, ये 2x² + b की वैल्यू -5x - 6। अगर इस पॉलिनोमियल को आप x - 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, -8। और अगर आपको इस पॉलिनोमियल को x - 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो ये आपने दोनों थ्योरम्स लगा के ए और बी में इक्वेशन बना ली, फर्स्ट सेकंड, दोनों को सोल्व करके आपके पास a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -5। तो देखिए आपके सारे के सारे एग्जांपल करवा दिए। दिस इज एग्जांपल नंबर 11। तो अब आपका होमवर्क क्या है, सबसे पहले आपको एग्जांपल्स करने हैं, देन यू विल डू सेलेना क्वेश्चंस। ओके, अगर आपको कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके।